जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50%, 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले हैं, श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आप हमसे बात नहीं की है। उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अंदर खाने में जो नियम बनाया था, उसमें आयोग ने कहा कि एस्से राइटिंग जो होता है, उस एस्से राइटिंग में अधिकतम जो है वो कोई अभ्यर्थी को 60% मार्क्स यानी 180 मार्क्स देना है। आप चाहे जैसा आंसर लिखे, लिमिट लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया कि आपको अधिकतम 180 नंबर मिल सकता है। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो पॉडकास्ट में जाकर के ये गलतफहमी फैला रहे थे कि एस्से में 70% मार्क्स तक लोगों के उठे हैं, यानी 70% का मतलब हो गया 210 नंबर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस के साथियों को हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत गंभीर सवालों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा का परिणाम आया और हम लोग देख करके ये दंग रह गए कि जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50%, 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले, तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी है, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज़्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है, यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी, तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है इस समय सरकार के अंदर जिसको अभ्यर्थी ने खटखटाया नहीं है। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले हैं, अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव से लोग मिल चुके हैं, वहाँ लोगों ने अपनी बात कही, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाबदेह है किसी भी आयोग का, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार एसएससी हो,
ये तमाम जो आयोग होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और परीक्षा में कॉपी जांच में जो बड़ी अनियमितता हुई है उसकी तरफ सरकार का और विभागों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर छात्र नौजवान जो हैं वो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड के रांची में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आप हमसे बात नहीं की है। तो हम आपके सामने बिंदुवार कुछ गड़बड़ियां जो है उसको सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो मेंस की परीक्षा में माध्यम होता है, जिस माध्यम में आप परीक्षा की कॉपी लिखते हैं, वो परीक्षा का माध्यम जब छात्र पूछने गए कि सफल अभ्यर्थियों का आप माध्यम बता दीजिए, कितना परसेंट जो है वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए और कितना परसेंट जो है वो अदर लैंग्वेज या इंग्लिश में अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, हमारे पास देखिए ये आरटीआई है, आयोग ने आरटीआई में कहा कि इस संबंध में आयोग ने कोई सूचना ली ही नहीं। तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। एक साल पहले जो बीपीएससी हुआ था यानी 69वीं बीपीएससी, उसमें अखबार में छपा था कि टॉप 10 जो बीपीएससी में आए हैं टॉप 10 हिंदी के ही हैं। मतलब शुरुआत के जो 10 टॉपर थे 10 हिंदी माध्यम में थे। इस बार का आलम यह है कि टॉप 100 में मुश्किल से 5 या 4 हिंदी के अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पिछले साल आपके पास आंकड़ा था, आपने बताया कि टॉप 10 में 10 के 10 जो है वो हिंदी माध्यम के हैं, और इस बार आप नहीं बता रहे हैं कि कितने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए। पॉडकास्ट करके बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थियों से तो लिया ही नहीं गया इसकी जानकारी की फॉर्म के समय कि आपका माध्यम क्या होगा, जो सरासर गलत है। अभ्यर्थियों का जो वो पेपर दीजिए, अभ्यर्थियों का जो फॉर्म भराया गया था उस फॉर्म में आप अपना जो पेपर चुन रहे हैं उसका माध्यम क्या होगा ये भरवाया गया था। लोगों ने वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश भरा था। तो सीधे सीधे ये फॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने चूज़ किया है कि इंग्लिश माध्यम में हम परीक्षा देंगे। तो ये आयोग अभ्यर्थियों को ये डेटा क्यों नहीं दे रहा है, सवाल नंबर 1। अभ्यर्थियों ने खुद पता किया, जो तमाम सारे ग्रुप्स होते हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, मेंस देने वाले छात्रों का, तो उस ग्रुप्स के माध्यम से जो पता चला है कि 2000 सीट में मुश्किल से 250 के आसपास 10 से 15% या मैक्सिमम जाएगा तो 20%, इससे ज़्यादा हिंदी के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए। जब इसकी कारणों की पड़ताल हम लोगों ने किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता दिख रही है, आंकड़ों में उलटफेर दिख रहा है। हिंदी के अभ्यर्थी पिछले 15 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने उठा करके देखा, आमतौर पर 50% से लेकर 60% हिंदी के अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के बाद सफल घोषित होते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदी के अभ्यर्थी भी ज़्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं। बिहार में जब पढ़ाई होती है वो ज़्यादातर हिंदी में माध्यम में होती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन सरकार जो है वो साफ साफ इसको नकार रहा है। हम लोगों ने जब कारण की पड़ताल की कि आखिर क्या वजह है, तो हमें जानकारी मिली कि आयोग ने उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अंदर खाने में जो नियम बनाया था उसमें आयोग ने कहा कि एस्से राइटिंग जो होता है उस एस्से राइटिंग में अधिकतम जो है वो कोई अभ्यर्थी को 60% मार्क्स यानी 180 मार्क्स देना है। आप चाहे जैसा आंसर लिखे, लिमिट लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया कि आपको अधिकतम 180 नंबर मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। उससे ज़्यादा अगर मिलेगा तो कॉपी को जो है वो आयोग पुनः जांच करेगी। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो पॉडकास्ट में जाकर के ये गलतफहमी फैला रहे थे कि एस्से में 70% मार्क्स तक लोगों के उठे हैं, यानी 70% का मतलब हो गया 210 नंबर।
जबकि हकीकत है कि आरटीआई में भी कुछ एक अभ्यर्थियों को जो मैक्सिमम मिला है वो 199 है, और हिंदी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे, मेंस की परीक्षा लिख रहे थे, वहाँ पर उन लोगों को जनरल मार्किंग कर दिया गया है और एक तरफा लोगों को 155, 155, 152, 153, 155 ऐसे सारे लोगों के मार्क्स बिठा दिए गए। जबकि आमतौर पर एस्से राइटिंग में हिंदी माध्यम के जो छात्र थे वो अच्छा परफॉर्म करते थे। तो आपने कैप कैसे लगाया, सवाल बड़ा है। किस प्रक्रिया से आयोग ने एस्से राइटिंग में अधिकतम अंक के लिए कैप लगा दिया? ये आप देखिए, अधिकांश अभ्यर्थियों का जो एस्से में आपको मिलेगा 155 अंक, सबकी कॉपी हम लोगों ने निकाली है। 155 अंक जो है वो अधिकतम आमतौर पर लोगों का मिल रहा है, 152, 153। तो हिंदी के अभ्यर्थियों को, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को, हिंदी विषय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे, क्या जनरल मार्किंग करके सबको लिमिट कर दिया गया? क्या बिना कोई रूल रेगुलेशन के आयोग ने अचानक से एक कैप लगा दिया कि हम इससे ज़्यादा नंबर किसी को नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं, आयोग के सामने भी हम लोगों ने रखा है। कुछ कॉपी ऐसे हैं, जैसे रैंक 3 जिसका भी आया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन रैंक 3 की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, लोगों के पास अवेलेबल है। रैंक 3 जिनका आया है उनकी कॉपी अगर देखी जाए, तमाम आंसर्स खाली छोड़ देने के बावजूद, आधा अधूरा जवाब देने के बावजूद, सिर्फ पॉइंट में जवाब देने के बावजूद, आंसर खाली छोड़ने के बावजूद, जो ठोस सवाल थे उसका बहुत कम जवाब देने के बावजूद इनका रैंक 3 है। ये कॉपी पब्लिक में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर छोड़ा हुआ है, ये रैंक 3 का कॉपी है। ऐसे ही कई सारे कॉपी आपको मिलेंगे जिसमें एस्से जो है वो एवरेज मार्किंग है हिंदी माध्यम के छात्रों का, और जिन लोगों ने आंसर लिखा है, लेख लिखा है, वो इस तरह से बिंदुवार भी लिखे हैं लेकिन नंबर उनको बहुत ज़्यादा मिला है। और जिन अभ्यर्थियों ने जो कॉपी खाली छोड़ दिए हैं इनको नंबर ठीक ठाक मिला है। ये सब देखिए कॉपी खाली छोड़ा हुआ है, ये सब मेंस का परीक्षा का है, लेकिन इनको बढ़िया नंबर मिला है। तो क्या टारगेट करके लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? परीक्षा चयन करने का माध्यम होता है, बाहर धकेलने का माध्यम नहीं होता है। आप बेस्ट चयन कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा माध्यम लगाया जिसके चलते बड़ी संख्या में जेन्युइन छात्र जो थे वो मेंस की परीक्षा से बाहर हो गए। जैसे आप देखिए कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर महत्व, इस विषय पर लिखना था, केवल इंग्लिश मीडियम है, ये आंसर लिखने का तरीका था। इस पे भरपूर नंबर है, टॉपर्स आए हैं लोग। आप देखिए ये फॉर्मूला से आंसर लिखा हुआ है, कोई उसका मूल्यांकन नहीं, कोई ठोस बात नहीं, एरो दे करके गोल करके एक एक लाइन लिख दीजिए और आपका आंसर बढ़िया हो गया, आपको मिल गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत किया था उनके साथ सीधे सीधे इसमें मेंस की कॉपी में, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, सभी एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते। मूल्यांकन में कई सारे विरोधाभास हैं। जैसे अभी जो आयोग ने, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जो अभी मीडिया में आके बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि आयोग खुद से कभी कभी नंबर को एडजस्ट करता है। किसी का नंबर ज़्यादा है, किसी का नंबर अगर कम है तो हम लोग दोनों को बुलाते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर 0 नंबर मिल गया तो हम लोग उसको आगे नंबर बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव में नंबर देते हैं। इसका कोई एसओपी क्यों नहीं है, कोई नियमावली क्यों नहीं है? आप बिहार के टॉप अधिकारी का चयन करने जा रहे हैं, आप बिहार में एसडीएम बनाने जा रहे हैं, बिहार के अंदर आप एसडीपीओ बनाते हैं, डीएसपी के रूप में वो काम करेंगे, टॉप अधिकारी बिहार के प्रशासनिक सेवा के होंगे, और उसकी कॉपी का जांच के लिए कोई एसओपी नहीं है। आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमको लगता है कि थोड़ा इसमें बढ़ गया है तो थोड़ा कम करवा देते हैं। किसी का 0 नंबर मिल गया तो आप 10 करा सकते हैं, जबकि नियम है कि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको 0 नंबर मिल सकता है। ये नियम पहले से आयोग के अंदर है। तो ये कहाँ से हुआ? ये प्रमाण है बीपीएससी का, जिसमें लिखा हुआ है यदि कोई उत्तर बिल्कुल गलत है तो 0 अंकित कर दें। जब 0 अंकित करने का
नियम बीपीएससी ने खुद बनाया तो आयोग के चेयरमैन पब्लिक में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने कई सारे 200 कॉपी पे जो जीरो था हमने उसको बढ़वा दिया। ये कौन सी बात है, ये कौन सा तर्क है? ये तो आप अपना घर का मामला नहीं निपटा रहे हैं, तो पूरे बिहार के भविष्य का, नौजवानों के भविष्य का बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ इतना बड़े पैमाने पर मनमानी कैसे? आयोग ने एक ही परीक्षा में 2-2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। 2 नोटिफिकेशन इसमें जारी हुआ है। पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि अगर अंक इक्वल हो जाएगा तो हम टॉपर का गिनती या सफल का गिनती जो करेंगे उसका आधार होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे। फिर बाद में एक नियम लाया कि हम 2 लोगों का नंबर अगर टैली करेगा तो हम निबंध के माध्यम से हम चुनेंगे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, किसको सिलेक्शन किसका होगा। एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग नोटिफिकेशन से आप क्या साबित करने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मेंस की परीक्षा आप लोग जानते हैं कि कॉपी का जो जांच का प्रक्रिया है वो 2 साल 3 साल से बदल गया है। मेंस की कॉपी में अब नंबरिंग नहीं होता। मेंस की कॉपी को आयोग लेती है, उसको डिजिटाइज करके स्कैन करके कंप्यूटर पे दिया जाता है और कंप्यूटर पे जो व्यक्ति देखेगा वो कंप्यूटर पे ही मार्किंग करेगा, यानी आप उसको बदल सकते हैं। अगर कॉपी पे जांच करके यहाँ 5 नंबर कोई बना दिया तो इसको आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर कॉपी जांच हो रहा है तो आप बदल सकते हैं। आयोग ने इसके मामले में टेंडर किस कंपनी को मिला है और उस कंपनी का क्या क्रेडिबिलिटी है ये साफ नहीं किया है। आयोग ने यह भी कहा कि हम नंबर अपने से आगे पीछे करते हैं, तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी को टारगेट करके आप लोगों ने पास करवाया, किसी अभ्यर्थी को टारगेट करके आप लोगों ने फेल करवाया, तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। टेंडर किस कंपनी को दिया गया है और टेंडर का कंपनी जो है क्या उसने खुद से नंबर को बढ़ाया घटाया है या आयोग ने बढ़ाया घटाया है, इसका कोई स्पष्ट जवाब आयोग के पास नहीं है। आयोग ने पॉडकास्ट करके ये भी कहा, जब छात्रों ने पूछा कि आप कॉपी जांच जो है वो मेंस की कॉपी जो जांच हुई है किस तरह के लोगों ने कॉपी जांच की है, आयोग ने साफ साफ कहा कि हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है। अब सपोज कीजिए अगर ज्योग्राफी का कॉपी जांच होना है और आयोग के पास विशेषज्ञ नहीं है अलग अलग भाषा का, हिंदी माध्यम का और इंग्लिश माध्यम का, तो कोई कर्नाटक से व्यक्ति को बुलाया गया और उसने इंग्लिश की कॉपी भी जांच की और हिंदी की कॉपी भी जांच कर दी, ये भी संभव है। आयोग जब साफ साफ कह रहा कि हमारे पास विशेषज्ञ नहीं थे कॉपी जांच करने वाला, इसका मतलब कि आयोग का खुद का जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सरकार जो है वो खामोश है, आयोग खामोश है। और आयोग से जब छात्रों ने आरटीआई के माध्यम से पूछा, ये नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आयोग ने साफ साफ यही कहा कि मूल्यांकन कार्य हेतु राज्य स्तर पर आयोग के मापदंड के अनुसार विषय विशेषज्ञों की भी कमी रहती है। आप समझिए, बिना विशेषज्ञ के, बिना कोई लेजिट, कोई पारदर्शी प्रक्रिया के, टेंडर अलॉटमेंट के, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा की कॉपी जांच हो रही है और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका अचानक से 60% से उनका जो सफलता दर है वो गिर करके 15% पे आ जा रहा है। और पूरे मामले में जिस तरीके से लिपापोती हो रही है, आनन फानन में रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट देने में इतना विलंब कभी नहीं हुआ था। जब आप लोग जानते हैं बीपीएससी का रिजल्ट कैसे मेंस का आता है, बहुत विलंब किया गया और रिजल्ट के बाद कॉपी जारी करने के बजाय आयोग सीधे ज्वाइनिंग करवा रही है लोगों की। चोर के दाढ़ी में तिनका यहीं से दिखता है। इतना आनन फानन में आयोग क्यों है? क्या 70th परीक्षा का परिणाम में के बाद आयोग को ये डर है कि हमने जो लूफॉल्स इस पूरे परीक्षा के आयोजन में किया है उसके ऊपर सवाल लोग पूछेंगे? क्या आयोग इस बात से डर करके इसको रखिए? ये तमाम बिंदु जो है वो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। वो पढ़ना कहाँ गया जो एक और था? ये तमाम बातें जो हैं ये हम लोग सरकार के सामने कह चुके हैं। बिहार विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था इस मुद्दे को, जहाँ पे हम लोगों ने पहले की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है, जैसे
कई बार विरोधाभासी बात आयोग की तरफ से किया गया है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आयोग इस मामले में पारदर्शिता दिखाए और बिहार के जो युवा हैं वो केवल आयोग के भरोसे नहीं है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अगर इतने सारे पॉइंट्स पे गड़बड़ी मिल रही है, इतने सारे पॉइंट्स पे अगर सवाल नौजवानों के अंदर बचे हुए हैं, तो युवाओं के सब्र का इम्तिहान सरकार न ले। एक उच्च स्तरीय जांच तत्काल पूरे परीक्षा के ऊपर, मेंस की कॉपी जांच के ऊपर सरकार तत्काल इस पे स्टे लगा करके, रिजल्ट पे स्टे लगा करके इसकी जांच करे। जो सफल अभ्यर्थी, हम नहीं करें कि सारे लोगों ने सेटिंग किया है, लेकिन परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, कॉपी जांच की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हैं। एक दो गड़बड़ी होती लोग समझते चलिए मानवीय चूक है, लेकिन मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां जो है, और उसका रिजल्ट जो साफ साफ दिख रहा है कि हिंदी बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी हैं, आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। जो व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय से हिंदी माध्यम में पढ़ता रह गया, गांव देहात के जो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं वो भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं, तो क्या वहाँ से जो पढ़े हुए नौजवान हैं, युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, क्या उनका कोई हक नहीं बनता है? हमने देखे हैं कॉपी वैसे लोगों के जिन्होंने दिन रात मेहनत किया और बेहतरीन कॉपी लिखा हुआ। जो कॉपी हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, जिसमें कोई मेंस की परीक्षा में केवल एरो खींच के छोड़ दिया गया है, 4-4 लगातार आंसर ब्लैंक छोड़ियों को देखा जिसकी कॉपी में सही जवाब, सही हैंड राइटिंग में, सही तर्क के साथ लिखा हुआ था, वो फेल हो गया है। इसका क्या लॉजिक है? हमारे बीच में कई सारे अभ्यर्थी हैं। हम सरकार से और आयोग से ये कहेंगे कि आपने जो खौफ पैदा किया है, अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हम तो सबसे मिलके कह चुके हैं, लेकिन मीडिया में आएंगे, हमारा फोटो स्कैन कर लिया जाएगा, हमें डराया जाएगा और हमें डिबार कर दिया जाएगा, जिससे हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। ये खौफ का माहौल, गलत करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, क्या इसीलिए आयोग ने बनाया है ये खौफ का माहौल, डर का माहौल, ताकि अभ्यर्थी बोले नहीं? इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी जो हैं हमारे आसपास बैठे हुए हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी को आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने देखा, बाहर तक बैठे हुए हैं लोग। अभ्यर्थी साथी कुछ अपनी बात रखेंगे इस पूरे मामले में। मैं आयोग को दो बातों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक ही परीक्षा में 2 नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। हम विद्यार्थियों के साथ ये कैसी विडंबना है कि एक ही परीक्षा में पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपका जो अगर दो बच्चे का रिजल्ट अगर मार्क्स सेम होता है तो उनका ऑप्शनल के आधार पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा जिनका ऑप्शनल में ज़्यादा होगा। फिर कुछ दिनों बाद एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर जिन विद्यार्थियों का नंबर मैच करता है तो उनको निबंध के आधार पे जिनका ज़्यादा होगा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मूल्यांकित कॉपी का संदेहास्पद मार्क्स जो है वो दिया गया है। जैसे में कुछ रैंक हैं, अच्छे रैंक हैं, जिनके रैंक 3 उनको 166 मार्क्स दिया गया है। और पहली बार, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि पहली बार 78 बीपीएससी में कुछ एक भी कॉपी, टॉपर्स जितने भी हैं 2037 विद्यार्थी के होते हुए भी हम लोगों को केवल कुछ मात्र कॉपियां हम लोग के पास मिल रही है जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन 68वीं जिसमें 300 350 सीट हुआ करती थी, उसमें उसके 100-200 बच्चे अपनी कॉपी अपलोड किया करते थे। तो मैं इन्हीं 2 बातों से आयोग को अवगत कराना चाहता हूं कि कृपया करके हमारी बातों को सुनें। यहाँ के बोलिए। मैं बीपीएससी की एक अभ्यर्थी हूँ और मेरी वेशभूषा आप लोग देख रहे होंगे। ये बीपीएससी आयोग के द्वारा जो छात्रों में डर पैदा किया जा रहा है उसी का एक प्रतिरूप है, क्योंकि जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और यही रीज़न है, मैं मांग करती हूँ आयोग से कि इस तरह की जो प्रतिबंधित करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बंद करें। और हमारा जो बोलने का एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत किसी को भी बोलने का अधिकार है। और जो अनियमितताएँ हुई है मैं उससे थोड़ा सा ये देना चाहूँगी। 2-3 पॉइंट है मेरे पास। पहला तो यह है कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है
ऐसे में बिहार में मात्र 10 से 15% हिंदी भाषी स्टूडेंट का चयन होना अपने आप में ही एक असमानता की ओर ये है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मूल्यांकित कॉपियां हैं उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, वो बाहर आई हैं, जो हर जगह उपलब्ध है, हमारे पास भी उसका प्रूफ है। तो ऐसी अनियमितताएं जो है उस पर आयोग ने जो किया है अनियमितता, उस हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट की कॉपी अनियमित तरीके से गलत ढंग से अगर चेक हुई है तो सरकार को इसके लिए जांच बिठानी चाहिए और इससे कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि इसमें मार्किंग जो पैटर्न है, आयोग के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें बताया गया था कि 200 ऐसी कॉपियाँ थी जिनमें 0 मार्किंग की गई थी और उन सभी का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उनको फिर से मार्क्स दिया गया। जबकि 1996 का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति अगर छात्र अगर अपनी जो क्वेश्चन है उसमें रिलेवेंट आंसर नहीं लिखता है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर से मूल्यांकन करना जो योग्य छात्र हैं उनको बाहर करने के समान है। तो सरकार जो हमारी आयोग है उसको ऐसा करने के पीछे जो भी प्रमाण है, जो भी प्रूफ है, वो देना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसके साथ इससे एक और संभावना बनती है कि जो भी सरकार के जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा जो 200 कॉपियों में पुनर्मार्किंग की गई है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कॉपियों में एडिट किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं ये आयोग की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बनाता है। तीसरा क्या है कि आरटीआई में ये बात हमारी आयोग के द्वारा खुद ही माना गया है कि उनके पास परीक्षक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी कमी है। ऐसे में हमारी जो हिंदी माध्यम की कॉपियां हैं वो किन विशेषज्ञों की तरह चेक की गई है जिसकी वजह से अनियमितता सामने आ रही है, हमारी मार्किंग को कम कर दिया गया है। मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगी और इन सभी विषयों की पुनर्परीक्षण और जांच की मांग करती हूँ। और जो हमारी जो कॉपियां हैं सारे स्टूडेंट की 17 की, उसकी रीचेकिंग की मैं मांग करती हूँ, डिमांड करती हूँ। और सरकार से बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए।